सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में पुस्तक आकाश की छत उपन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस उपन्यास के लेखक डॉक्टर रामदर्श मिश्र हैं और उन्होंने इस उपन्यास का पूरा वर्णन करते हुए गांव की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है। उसी के बारे में विस्तृत हम इस उपन्यास का अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करें रामदर्श मिश्र जी के बारे में, तो यह आकाश की छत उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1989 में वाणी प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली से हुआ है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें केंद्रीय पात्र यश के माध्यम से कुछ वर्ष पहले दिल्ली में आई ऐतिहासिक बाढ़ से घिरे व्यक्तियों और उनके सहायतार्थ नाव में विचरण करते लोगों की मानसिकता पर यश जैसे एकाकी जीवन जीने वालों के अलगाव बोध और उस सारे परिवेश का चित्रण किया गया है। मौत के साये में बीती जिंदगी की यादों में अपना गांव, गांव के लोग, रिश्ते सभी को बड़ी स्वाभाविकता से रामदर्श मिश्र जी ने वर्णित किया है। यदि हम देखें तो साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में जो घटित होता है वही साहित्य में लिखा जाता है। इसी प्रकार साहित्य सहृदय साहित्यकार की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। साहित्यकार अपनी संवेदनशील अभिव्यक्ति को सुंदर, सरल तथा सृजनात्मक रूप में व्यक्त करता है। साहित्य की कई विधाएं हैं, जिनमें उपन्यास एक ऐसी विधा है जिससे साहित्य की सशक्त अभिव्यक्ति होती है। हिंदी उपन्यास साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर किया जाता है विभिन्न लेखकों के द्वारा। तो यहाँ पर भी जो रामदर्श मिश्र हैं, उन्होंने अपने इस आकाश की छत उपन्यास के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण परिवेश, भारत की ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है, उनकी स्थितियों को उजागर किया है। हिंदी साहित्य के जिन उपन्यासकारों ने ग्रामीण एवं शहरी जीवन का चित्रण किया है, इसमें डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने अपने उपन्यासों में मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन का ही चित्रण किया है। उन्होंने गांव में रहते हुए ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं को देखा एवं भोगा है। उपन्यास साहित्य के माध्यम से इन समस्याओं को उजागर किया है, साथ ही उनको दूर करने के मार्ग भी प्रशस्त किए हैं। उनको वास्तव में धरती का पुत्र माना जाना चाहिए, जो कि भारत की धरती के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। हम देखें तो भारत की अधिकांश जनता गांव में रहती है। देश की समस्याओं का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये गांव ही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के आधार हैं, जहां हमारे नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के साथ धर्म, त्योहार एवं उत्सव, कला आदि सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार से गांव के लोगों का हम जहां आकलन करें तो वे चालाकियों, झूठ, घृणा आदि से दूर रहते हुए सीमित साधनों में अपना जीवन यापन करते हैं। अज्ञानता, अंधविश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं से बंधे हुए होने के कारण उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। वर्तमान में भी भौतिकतावाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ सरकार द्वारा उनके उन्नयन के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक योजना का प्रभाव गांव पर भी पड़ा है, जिससे उनका धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मिश्र जी ने गांव की समस्याओं को समझा, उन्हें अपने उपन्यासों में उजागर किया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्र जी ने समाज की ग्रामीण जीवन का चित्रण करने में अधिक सक्षम और सफलता प्राप्त की है, क्योंकि वे ग्रामीण जीवन से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं और विसंगतियों को देखा और सहा है, उनके साथ में संघर्ष भी किया है, इसलिए अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उन्हें अभिव्यक्त किया है। मिश्र जी के ग्रामीण जीवन पर लिखे हुए कथा साहित्य के बारे में डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्त ने लिखा है। मिश्र ने अपनी लेखनी द्वारा ग्रामीण अंचल और उसके चारों ओर फैले हुए प्राकृतिक परिवेश को सजीव बना दिया है। ग्रामीण अंचल के चित्रण में भावुकता और संवेदनशीलता है।
धार्मिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, यौन संबंध, शोषण, जातिवाद, घूसखोरी, हत्या, भ्रष्टाचार आदि अनेक प्रश्न हैं जिन्हें चित्रित कर मिश्र जी ने ग्रामीण जीवन को सकारात्मकता प्रदान की है। समाज की शोषित समस्याओं को खोलकर सामने रख दिया है, जिसकी स्वतंत्रता के बाद भी उपेक्षा की गई है। इस प्रकार मिश्र जी का जो लेखन है वह प्रमुख रूप से ग्रामीण परिवेश के साथ में ही जुड़ा हुआ है और उसकी उन्नति के द्वारा ही वे भारत देश की वास्तविक उन्नति मानते हैं कि जहाँ गांव समूचे रूप से या गाँव की पूरी प्रगति नहीं हो पाती है, वहाँ देश की प्रगति भी नहीं हो पाएगी। तो उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं उनको लेखक ने उजागर किया है और इसके माध्यम से वे चाहते हैं कि इन गाँवों का उद्धार हो, उनमें उन्नति हो, प्रगति हो। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामदर्श मिश्र हिंदी साहित्य के सशक्त उपन्यासकार हैं। कथ्य एवं शिल्प के आधार पर उनके उपन्यास सुदृढ़ आधार लिए हुए हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया है। मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी सीधे, सच्चे और सरल स्वभाव वाले इंसान हैं। उन्होंने अपने गांव में रहते हुए वहाँ की रीति रिवाज, प्रकृति, जीवन, जिजीविषा, भाईचारा और गांव की समस्याओं में निर्धनता, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, तनाव, विघटन और कुंठा से जूझते हुए ग्रामीणों का वर्णन किया है। उनके उपन्यासों में नए मूल्यों की खोज की गई है। मिश्र जी को आंचलिक उपन्यासकार के साथ साथ साम्राज्यवादी उपन्यासकार कह सकते हैं। उनके प्रथम उपन्यास पानी की प्राचीर से लेकर 20 बरस तक के उपन्यासों में समाज की सभी स्थितियों को उजागर किया है। रामदर्श मिश्र ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण एवं शहरी समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को तथा विफलताओं को बड़ी सूक्ष्मता से वर्णित किया है। रामदर्श मिश्र ने उपन्यासों में जीवन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के पहले एवं बाद में गांव की स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने गांवों के चरित्र में बदलाव व परिस्थितियों को समाज में उजागर किया। उपन्यास पात्रों के चरित्र को कल्पनात्मकता से उभारा है। अभावों के कारण व्यक्ति की ढीली होती मूल्यगत पकड़ को पाठकों के समक्ष चित्रित किया है। मिश्र जी के उपन्यास यथार्थपरक हैं। इसमें उन्होंने देश की उन ज्वलंत समस्याओं को उजागर किया है जो कि आज भी प्रासंगिक हैं। मानव मूल्यों के निरंतर होने वाली क्षरण की तरफ भी इंगित किया है। स्वतंत्रता के बाद देश की सभी सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव हुए। इससे सामान्य मनुष्य का जीवन कठिन होता गया। जाति, सामुदायिकता एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला हर तरफ दिखाई देने लगा है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने संयुक्त परिवार, मानवीय संबंध, सामाजिक परंपराएं, रूढ़ियां, अंधविश्वास को उजागर किया है। उन्होंने जातीय एकता, अस्पृश्यता निवारण, श्रम की महत्ता, शोषित दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति, कर्म पर बल तथा ग्रामीण एवं शहरी जीवन की समस्याओं को भी उजागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। समाज में शिक्षा की स्थिति एवं विसंगतियों का चित्रण भी किया है। उच्च वर्ग में जमींदार, महाजन, सेठ, साहूकार, निम्न वर्ग में किसान, गरीब आदमी, मजदूर आदि का शोषण होता है। मध्यम वर्ग में पटवारी, दरोगा, शिक्षक, नौकरी वाले लोगों का वर्णन किया है। मिश्र जी ने गांव की स्त्रियों की वैवाहिक स्थिति को उजागर किया है। शिक्षा की कमी एवं अंधविश्वास के कारण स्त्रियों का विकास नहीं हो पाता है। पुरुष प्रधान समाज उसे अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं में उलझा कर रखता है। गांव के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। वहीं नगरों में काम की तलाश में दर दर भटकती हुई शिक्षित स्त्रियों की घरेलू एवं बाहरी स्थिति को चित्रित किया है। समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है जिसमें सामाजिक जीवन की समस्त पारस्परिक क्रियाएं एवं अंतः क्रियाएं सम्मिलित हैं और इसी से समाज का निर्माण और विकास होता है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उसके कल्याण के लिए अपना अनुभव और ज्ञान प्रदान करता है। यह सामाजिक संबंधों का समूह है जिसमें मानव व्यवहार की सभी स्वतंत्रताएं व मर्यादाएं निश्चित होती हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण उस पर समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा, बोलना, चलना, खान पान, आचार व्यवहार, शंका, कुशंका, आवश्यकताएं आदि बातों के साथ ही धर्म, अर्थ, राजनीति, नैतिक मूल्य, संस्कार और परंपरा के रूप मिलते हैं।
भारतीय समाज कई अंगों से मिलकर बना होता है। सभी अंग अमूर्त स्थिति में रहते हुए संयुक्त होकर समाज की रूपरेखा की रचना करते हैं। रामदर्श मिश्र ने भारत के गांवों की भौगोलिक स्थिति, भाषा, संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं की यथार्थ परिस्थितियों का वर्णन किया है। सामाजिक समानता का अभाव होने के कारण गांव का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, ऐसा उनका मानना है। मिश्र जी ने समाज के विकास की कल्पना, परिवर्तनशीलता एवं विसंगतियों को उजागर कर उसके पर्याप्त विकास की संभावनाओं पर बल दिया है। उन्होंने ग्रामीण समाज के साथ साथ नगरीय समाज की विसंगतियों को भी उजागर किया है। नगरों में होने वाले हर क्षण के संघर्ष, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का पतन, भीड़भाड़ व गंदगी, स्त्रियों की दयनीय दशा, बेरोजगारी आदि को भी उन्होंने उजागर किया है।